इन देशों के वर्किंग एजेंडाज में. That is how important it is, viewers. Can I have General G.D. Bakshi? Can I have Ambassador? And can I have Harshvardhan ji? General, and can I have the military graphics when General is speaking? General Sahab, sir, thank you for coming. Sir, आप कैसे देखते हैं ये सारे बदलते समीकरण को? General G.D. Bakshi. ऐश्वर्या, अभी तक जो देशों के बीच में जो रिलेशंस थे वो जियोपॉलिटिक्स के आधार पर सेटल होते थे. जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद पर देश एक दूसरे से डील करते थे. जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने एक मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन ला दी है. वी कुड हैव लिव्ड विद इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब कि एक कैलिडियोस्कोप की तरह वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बदलते हैं. तो इससे देश अपना जो स्थायी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप मिनट बाय मिनट बदली हो रहे हैं तो स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे की जाए? इसके चलते वो जियो स्ट्रेटेजिक को भूलकर वो अपने ट्रेड और टैरिफ वॉर में लग गए हैं. भारत के ऊपर 50% आपने थोप दिया है क्या कहते हैं टैरिफ. 50%, 25% ये, और रूस से तेल खरीदने के लिए 25% और 50% टैरिफ. फिर आप कहते हैं भारत और अमेरिका डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी. ठीक है साहब, इनको अब आड़े हाथ लिया है रूस ने. वो बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट से टस से मस होने वाला इंसान नहीं. उसने उनको कह दिया, देखिए साहब, मेरे को कोई सीज फायर नहीं चाहिए, क्योंकि सीज फायर आप 2 महीने में तोड़ देंगे. ठीक है, यूक्रेन कभी उस पर टिकेगा नहीं, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं. ठीक है, यूरोप के देशों ने बड़ी चतुराई से कहा था कि हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे. तो रशिया ने कहा था, साहब हम पागल हैं क्या? हमने 5 लाख हमारे सैनिक शहीद हुए हैं इसलिए कि आप जाके अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा दें. यहाँ पे सारी लड़ाई थी कि नेटो को मैं यूक्रेन नहीं आने दूंगा, और आप बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि साहब पीस डील के नाम पे, सीज फायर के नाम पे हम अपने भेजेंगे क्या कहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस. तो वो भी आउट हो गया. अब पुतिन ने कह दिया, देखिए साहब, मेरे को चाहिए जो रूसी भाषी इलाके हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क. लुहांस्क 98% मेरे पास है, दोनेत्स्क 70% मेरे पास है. जो बाकी है मैं इस साल के आखिरी के पहले ले लूँगा. ठीक है, तो ये जो 4 ओब्लास्ट हैं ये मेरे को चाहिए, और आपको एक देना होगा कमिटमेंट कि नेटो कभी यूक्रेन में कदम नहीं रखेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि यूक्रेन पूरा यूक्रेन हड़पना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, वो क्यों पूरा यूक्रेन हड़पेंगे और फिर गुरिल्ला युद्ध में फंस जाएंगे जैसे अफगानिस्तान. वो वही हिस्से ले रहे हैं जहां रूसी भाषी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और वो एक बफर जोन बन जाता है बिटवीन एक ज़ेलेंस्की साहब जो कि अपनी टेरिटरी रेंट आउट करने को तैयार है. ज़ेलेंस्की साहब को अलग बुला के उनकी मास्टर क्लास चल रही है इस वक्त, क्योंकि उनको ग्रैंड स्टैंडिंग की बड़ी आदत है. जहां वो थोड़ी सी भीड़ देख लेते हैं वो कॉमेडियन बन जाते हैं, जैसे कि वो थे बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट. डोंट फॉरगेट ही वाज अ कॉमेडियन. तो उनको ग्रैंड स्टैंडिंग की, ऑडियंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अलग से बुलाया है, और उनको रॉयट एक्ट पढ़ के मुझे पूर्ण विश्वास है सुना दिया जाएगा कि आपको ये देना होगा. वो नाटक कर रहा था कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं लड़ने को तैयार हूं, और अगर वो फिर ये बात दोहरा देता है तो डोनाल्ड ट्रंप उनको कह सकता है, ठीक है लड़ो मरो, 1 नया पैसा नहीं दूंगा, 1 हथियार नहीं दूंगा, और यूरोप को तुम्हें संभालना होगा. हम भी देखेंगे कि यूरोप कब तक यूक्रेन का बोझ सह पाएगा. ठीक है साहब, ये बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी
अगर डोनाल्ड ट्रंप आज कामयाब हो जाए और जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पुतिन ने ले डाउन की है उसके मुताबिक ट्रूस हो जाए, सीज फायर की बात नहीं हो रही, अ ट्रूस विल एड्रेस दी अंडरलाइंग इश्यूज कि भाई लड़ाई हुई किस वजह से, लड़ाई हुई क्यों, उनको एड्रेस करिए। वो तो तब से बेचारा कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी अपने पुतिन कह रहे थे कि साहब पीस कर लो। 2022 मार्च में वो पीस करने को सर, बट अभी तो इट लुक्स एज इफ बेलारूस वो बोट सेल कर गई है तुर्की में। सर अभी ऐसा लगता है कि वो बोट सेल कर गई है। मैं आ रहा हूं अभी उस पे, मैं अंबेसडर के पास जा रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। डोमेस्टिक हर्षवर्धन जी आ रहा हूं एग्जैक्टली आफ्टर दिस। जनरल साहब कमिंग बैक टू यू इन 3 मिनट्स एग्जैक्ट। अंबेसडर वोरा, ये बेरिंग स्ट्रेट अलास्का में हुई, मॉस्को ने, ट्रंप ने कहा अगली बैठक होगी, लेकिन इन मॉस्को ट्रंप हकला गए। ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि ट्रंप ने आधे यूरोप को और जेलेंस्की को ईस्ट विंग में वेट करा के रखा। बोल रहा आई विल मीट यू। यहां पे पुतिन इज कॉलिंग इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बेसिकली पुतिन इज कॉलिंग ब्रिक्स। इट्स अ चेंजिंग डायनामिक्स अंबेसडर। और मैं चाहता हूं ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, बिकॉज यू आर अ फॉर्मर डिप्लोमैट, अगर आप इंपॉर्टेंस बता सकें अलास्का की भी और ये बेरिंग स्ट्रेट की भी। मतलब मेरे को बताया गया है कि इन दिसंबर जनवरी पीक डिस्टेंस तो वो 2.5 माइल का है, यानी 4 किलोमीटर से कम का, लेकिन वहां भी बर्फ जम जाती है। बेसिकली लिटरली रशिया और अमेरिका एक हो जाते हैं। अंबेसडर वोरा, सीटीपी से कमिंग टू द पॉइंट। कैन यू हियर मी? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात सुन ली मैंने, एंड आई हैव आल्सो हर्ड जनरल साहब से। ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। Coming to the point, ये जो बेरिंग स्ट्रेट जब जम जाता है, सर, I've been there, I've been to that part. It's possible to even walk across. Not a heavyweight like me, लेकिन अगर कोई हल्का सा हो, you can even walk across. अब रियलिटी में आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूं, उसके बाद I'll have to leave. सर, जो हम देख रहे हैं, don't think that it's going to be Cold War 2.0 etc. It's a rebalancing. रीबैलेंसिंग में हम देख रहे हैं हमारे चीन के साथ संबंध गालवान के बाद कोई ठीक नहीं थे, रूस के भी संबंध इफी हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सब पे दबाव डालना शुरू किया, सबके साथ गाली गलौज किया, ब्राजील के साथ उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को कई चीजें कही, हम भारत के बारे में कहा, चीन के बारे में कहते रहे थे, रूस के बारे में कहते रहे थे, ही इज पुश्ड अस टुगेदर। सो द विलन ऑफ द पीस वो है डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक समझा नहीं है, उसके दिमाग में यही विचार है, वो तो बिजनेसमैन है, उसके विचार है अभी मन में अमेरिका नंबर 1 है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं उसको बताना चाहता हूं, अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहा है, कि साहब आप ऑलरेडी हिल चुके हो। आप सोचते हो कि यूरोपियन यूनियन को बिठा के बाहर समोसे खिलाओगे जब आप बात करोगे जेलेंस्की के साथ, इट डजंट वर्क। हाँ, यूरोप हार चुका है, यूरोप थक चुका है, यूरोप के पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन आपकी जो एरोगेंस है सर, वो पहले तो एशिया ने उसको ठुकरा दिया था, लैटिन अमेरिका ने, अफ्रीका ने, अब यूरोप भी आपसे दूर हो जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए।